कहानी की शुरुआत विंस नाम के लड़के से शुरू होती है, जो अपनी बाइक पर बैठकर एक लंबे सफर पर जा रहा था। रास्ते में विंस को रात पड़ जाती है। वो बाइक चलाते चलाते भी काफी थक गया था और इसी बीच उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। ये घर जंगल के बीचों बीच था। विंस घर वालों की नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप घर के पास बने स्टोर में आता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब विंस की नींद खुलती है तो उसकी नजर लिविया नाम की लड़की पर पड़ती है। लिविया उससे उसका नाम पूछती है। विंस उसे अपना नाम भी बताता है और ये भी बताता है कि मैं लंबे सफर पर जा रहा हूँ और थकावट के कारण स्टोर में सो गया। लिविया उसे जल्दी जल्दी यहाँ से जाने को कहती है। विंस उसकी बात मानकर जैसे ही जाने लगा तो उसकी नजर लिविया की बहनों पर पड़ती है। लिविया की खूबसूरत बहनें देखकर विंस रुक गया। दोनों बहनें लिविया से विंस के बारे में पूछती हैं, जिसके बाद लिविया उन्हें विंस के बारे में सब बता देती है। लिविया की बहनें जवान विंस को देखकर खुश हो गई थीं। वो उसे अपने साथ नाश्ता करने को कहती है और विंस उनकी बात मान लेता है। तीनों बहनों का घर देखकर विंस खुश हो गया था। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही शानदार था। देखते ही देखते तीनों बहनों ने नाश्ते का इंतजाम कर दिया, जिसके बाद विंस नाश्ते पर टूट पड़ता है। बड़ी बहन का नाम सारा था, बीच वाली का नाम जूलिया और सबसे छोटी का नाम लिविया था। नाश्ते के बाद तीनों बहनें विंस से बातें करने लगती हैं। वो उसे बताती हैं कि हमारे माता पिता कई साल पहले ही मर गए थे, जिसके बाद हम तीनों बहनें ही इस घर में रहती हैं। विंस भी उन्हें अपने बारे में बताता है कि मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी बाइक उठाकर इधर उधर घूमता रहता हूँ। तीनों बहनें अब चाहती थीं कि विंस कुछ दिन उनके साथ बिताए, लेकिन विंस उनकी बात नहीं मानता। वो जब जाने लगता है तो कुछ सोचकर रुक जाता है। दरअसल तीनों बहनों की खूबसूरती के बारे में सोचकर विंस ने अपना फैसला बदल लिया था, इसलिए वो तीनों के साथ कुछ दिन बिताने वाला था। कुछ ही देर बाद सभी पास वाली झील में थे। विंस झील में नहा रहा था, जबकि तीनों बहनें ध्यान से उसे देख रही थीं। झील के बाद वो विंस को जंगल में घुमाने लगती है। जंगल की खूबसूरती देखकर विंस भी खुश हो गया था। जंगल दिखाते दिखाते वो विंस को एक बड़ा सा महल दिखाकर कहती है कि ये महल बहुत पुराना है और उसमें हमारे दोस्त रहते हैं। विंस भी महल वालों से दोस्ती करना चाहता था। तीनों बहनें उसे समझाती हैं कि सही समय आने पर तुम महल में जरूर जाओगे। कुछ ही देर बाद सभी घर वापस आ जाते हैं। विंस बड़ी बहन सारा के पास खड़ा था। इसी बीच उसे अपनी बाइक की आवाज सुनाई देती है। बाइक की आवाज सुनकर वो उसके पीछे पीछे भागने लगा। विंस की बाइक बीच वाली बहन जूलिया चला रही थी। जूलिया कच्चे रास्ते पर बाइक दौड़ा रही थी, इसलिए उसे चोट लग सकती थी। विंस उसे बाइक रोकने को कहता है, लेकिन जूलिया पूरी मस्ती में थी, इसलिए वो विंस की बात नहीं मानती। जूलिया की जिद देखकर विंस परेशान हो गया और उसे परेशान देखकर जूलिया बाइक रोक देती है। इसके बाद वो एक तरफ दौड़ने लगती है और विंस को अपने पीछे पीछे आने को कहती है। भागते भागते जूलिया झील के पास पहुंच गई थी और विंस भी उसके पास आ गया था। जूलिया झील में नहाना चाहती थी। विंस भी उसके साथ नहाने लगता है। नहाते नहाते दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर प्यार करने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद रात हो गई। विंस स्टोर में तैयार हो रहा था। तैयार होने के बाद वो बहनों के घर आता है ताकि उनके साथ रात का खाना खा सके। जल्दी ही तीनों बहनों ने खाने का इंतजाम कर दिया, जिसके बाद सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद विंस रसोई में भी मदद करना चाहता था, लेकिन बहनें उसे रोक देती हैं। विंस जब स्टोर की तरफ बढ़ने लगता है तो कुछ सोचकर रुक जाता है। वो खाने के लिए धन्यवाद करना भूल गया था। वो धन्यवाद करने के लिए जब घर में आता है तो उसे घर में कोई भी नजर नहीं आता। जिस रसोई में तीनों बहनें काम कर रही थीं, उस रसोई में विंस को खाने का दाना तक नजर नहीं आ रहा था। विंस उनके कमरे में भी देखता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नजर नहीं आता। विंस परेशान होकर तीनों बहनों को जंगल में ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नजर नहीं आता। इसी बीच उसकी नजर जल रही आग पर पड़ती है। तीनों बहनें इसी आग के पास खड़ी कुछ कर रही थीं और उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। तीनों को इस तरह देखकर विंस डर गया। लड़कियों को देखकर वो जैसे ही भागने लगा तो उसके कदम आहट पैदा करते हैं और तीनों बहनें इस आहट को सुन लेती हैं। विंस डरकर छुपने लगा, जबकि तीनों बहनें उसे ढूंढने लगी थीं। जल्दी ही विंस के पीछे बड़ी बहन सारा पहुंच जाती है। वो विंस से छुपने का कारण पूछती है, लेकिन विंस झूठ बोलता है कि मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। इसके बाद विंस उससे पूछता है कि तुम तीनों यहाँ क्या कर रही थी। सारा बताती है कि हम हर महीने एक रिवाज करती हैं और उसी रिवाज को करने यहाँ आई थी। इसके बाद जब सभी घर वापस आते हैं तो रसोई में पूरा सामान देखकर विंस हैरान हो जाता है। रसोई का सामान देखकर वो सारा से पूछता है कि ये पहले यहाँ नहीं था। सारा उससे कहती है कि तुम्हें बहम हुआ होगा, तुम थक चुके हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर वो विंस को अपने कमरे में ले आती है और फिर उससे प्यार करने लग जाती है। देर रात को विंस कोई आवाज सुनकर जागता है। जल्दी ही वो देखता है कि तीनों बहनें दरवाजे के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही हैं। विंस जल्दी जल्दी ऊपरी कमरे की खिड़की के पास आता है और वहाँ से उसे एक बंदा नजर आता है। विंस के देखते ही देखते वो बंदा जाने लगा। विंस धीरे धीरे खिड़की से बाहर निकलता है। तीनों बहनें अपने अपने कमरे में जाने लगी थीं, जबकि विंस बंदे का पीछा
पीछा करने लगा था। विंस धीरे धीरे बंदे का पीछा कर रहा था, लेकिन इसी बीच वो बंदा कहीं गायब सा हो जाता है। विंस उसे ढूंढने की कोशिश करता है। देखते ही देखते तेज हवा चलने लगती है और फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। विंस के पास ही बिजली गिरती है, जिसके बाद विंस बेहोश हो जाता है। अगली सुबह विंस को जब होश आता है तो उसे अपने सामने तीनों बहनें नजर आती हैं। सारा उससे पूछती है कि तुम जंगल में क्या कर रहे थे। विंस उन्हें बंदे के बारे में बताकर उनसे बंदे के बारे में पूछता है। तीनों उसे बताती हैं कि वो महल का नौकर था। महल में आज रात पार्टी होने वाली है और वो उसी का न्योता देने आया था। विंस हैरान था कि वो बंदा रात को ही न्योता देने क्यों आया था, जिसके जवाब में उसे बताया जाता है कि महल वाले रात को ही न्योता भेजते हैं। इसके बाद तीनों उसे आराम करने को कहती हैं और विंस आराम करने लग जाता है। शाम को तीनों बहनें महल की पार्टी में जाने वाली थीं और वो तीनों विंस को साथ ले चलती हैं। महल उनके घर से दूर था, इसलिए महल वालों ने उनके लिए घोड़ा गाड़ी भी भेजी थी। जल्दी ही चारों महल में आ जाते हैं। महल में कई मेहमान आए हुए थे। तीनों बहनें विंस को महल में रहने वाले परिवार से मिलवाती हैं। महल के मालिक का नाम विलियम था और वो विंस का जोरदार स्वागत करता है। महल का परिवार विंस से कई सवाल पूछता है। उनके सभी सवाल मौत के या शैतान के ऊपर थे, जिन्हें सुनकर विंस घबरा जाता है और फिर अकेला ही महल में घूमने लगता है। जल्दी ही उसे एक कमरे में लिविया नजर आती है। लिविया उसे कमरे में ले आती है और फिर उसके साथ प्यार करने लग जाती है। अगली सुबह विंस तीनों बहनों के घर में था। वो तीनों से कहता है कि मुझे तुम तीनों से प्यार हो गया है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। विंस की बात सुनकर तीनों उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में हमसे प्यार हो गया है। विंस के हाँ कहते ही तीनों खड़ी हो जाती है और विंस पर हमला करती है। तीनों बहनें असल में चुड़ैलें थीं और उनका असली रूप देखकर विंस डर गया था। देखते ही देखते तीनों ने विंस पर हमले शुरू कर दिए। विंस के पास बचने का कोई चारा नहीं था। वो बेचारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता और तीनों के सामने ही दम तोड़ देता है। अगले दिन विंस की लाश को दफनाया जा रहा था। उसके फ्यूनरल में महल का पूरा परिवार भी आया हुआ था। तीनों बहनें विंस की लाश दफनाने लगती हैं और महल का पूरा परिवार चुपचाप उन्हें देख रहा था। महल का मालिक भले ही विलियम था, लेकिन वो अपने बड़े भाई जॉन की बात मानता था। जॉन भी यहीं पर था। वो तीनों बहनों से पूछता है कि क्या विंस को तुमसे प्यार हो गया था। तीनों कहती हैं कि उसे हमसे प्यार हो गया था और हम तीनों ने भी बारी बारी उससे प्यार किया था। जॉन तीनों को शाबाशी देता है और फिर महल के परिवार पर गुस्सा करता है। वो उनसे कहता है कि ये तीनों बहनें अपना काम ठीक से कर रही हैं, लेकिन तुम साले कुछ भी नहीं कर रहे। हम सभी शैतान को मानते हैं। उसे खुश करने के लिए हम हर महीने एक जवान लड़के को मारते हैं और बदले में शैतान हमें अमीर बनाता है। अगले महीने से तीनों लड़कियां महल में रहेंगी और तुम सभी जंगल में रहकर जवान लड़के का इंतजाम करोगे। जॉन अपने परिवार को काफी बुरा भला कहता है और फिर उनके साथ चला जाता है। विंस की मौत का दुख सिर्फ लिविया को हुआ था, क्योंकि उसे विंस पसंद आ गया था। शैतान को मानने वाली तीनों बहनें भी काफी अमीर थीं। वो हर महीने जंगल में आती थीं और जवान लड़के का शिकार कर वापस शहर चली जाती थीं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।